Good morning, students. Today I will teach you chemistry for class 9. Today I will discuss about chapter 2 is matter around us pure. In this chapter, now we have to discuss what are the examples of colloids. First we have to revise what is colloid. A colloid is a heterogeneous substance. It may appear to be homogeneous, but it is really a heterogeneous mixture. The particle of the size of particles it means the size of particles in colloids is near about from 1 to 100 nanometer. Colloids can show Tyndall effect. It means the particles of colloid can scatter the light. A colloidal solution is translucent. The particles of the colloidal mixture separate on centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा इसके पार्टिकल्स को सेटल कर सकते हैं. सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा होता है. कोलॉइड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में कोलॉइड्स के जो कई उदाहरण हैं इनको पढ़ेंगे. Types of colloid. There are many type of colloids. We have to discuss one by one. Dispersed phase means solute substances. The substance which are present in less amount in colloids. Dispersion medium, that is solvent. For example, colloid के कई एग्जाम्पल हैं. जैसे टाइप में एरोसोल की बात करें तो एरोसोल में गैस में लिक्विड यानी लिक्विड जो है डिस्पर्स फेज होता है और गैस डिस्पर्सन मीडियम है. डिस्पर्जन मीडियम का मतलब यह हुआ जैसे सॉल्वेंट होता है वैसे ही डिस्पर्जन मीडियम में कोई भी सब्सटेंस उसमें मिक्स किया रहता है. एरोसोल में लिक्विड गैस में मिक्स होता है जैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट. जैसे बादल है तो वाटर वाइपर आर प्रेजेंट इन द एयर. तो क्लाउड में यानी वाटर वाइपर अगर एयर में प्रेजेंट है तो एयर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो एयर डिस्पर्जन मीडियम होगा और वाटर वाइपर डिस्पर्स्ड फेज होगा क्योंकि इसका अमाउंट कम है. मिस्ट यानी धुंध. धुंध में भी यही होता है. वाटर वाइपर आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड ड्यू टू विच द सराउंडिंग इज ट्रांसलूसेंट. एरोसोल दो टाइप के हैं. एक में गैस डिस्पर्जन मीडियम है लेकिन डिस्पर्ज फेस लिक्विड है. दूसरे में डिस्पर्जन मीडियम गैस ही है लेकिन डिस्पर्ज्ड फेस सॉलिड है. जैसे स्मोक है. स्मोक क्या है? जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वे सॉलिड होते हैं और गैस यानी एयर गैसीय स्टेट में है तो कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर एंड इट मेक्स स्मोक. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में भी यानी जो मोटर व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाले धुएं में कार्बन पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं और एयर के माध्यम से जब निकलते हैं बाहर तो कहा जाता है कि यह सॉलिड एरोसोल है और फॉग लिक्विड एरोसोल है. फोम
फोम में गैस और लिक्विड जैसे शेविंग क्रीम। इमल्सन में डिस्पर्ज फेस लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है जैसे मिल्क है, फेस क्रीम है। सॉल में क्या है, सॉलिड डिस्पर्ज फेज है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड स्टेज होता है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। फोम गैस और सॉलिड का मिक्सचर है जैसे रबर है, तो रबर में, पुमाइस में, स्पंज में सॉलिड सब्सटेंस के बीच में उसमें एयर या गैस भरी होती है जिसकी वजह से वह स्पंजी होता है। जेल लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है जैसे चीज़ है। पनीर में ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड है, कम अमाउंट में पानी है। जेली यानी जिससे गाढ़ा चीनी का जो घोल होता है उसमें चीनी का अमाउंट ज़्यादा होता है, पानी का अमाउंट कम होता है। तो ऐसे इन कोलॉइड्स के बारे में हमने जान लिया। दोनों ही फेज सॉलिड होंगे जैसे मिल्की ग्लास, कलर्ड जेमस्टोन, रंगीन पत्थर, उनमें दोनों ही चीज़ें सॉलिड होंगी, डिस्पर्ज फेस और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज फेस को हम सॉल्यूट मान के चलेंगे और डिस्पर्जन मीडियम को सॉल्वेंट। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के बहुत सारे तरीके हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर को सिंपल मेथड से और कॉम्प्लेक्स मेथड दोनों से अलग किया जाता है। बाई जितने भी होमोजीनियस या हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैं उनको सेपरेट करने के लिए इन मेथड्स के बारे में आइए जानें। बाई इवेपोरेशन, वाष्पन, यानी साल्ट सी वाटर में मौजूद रहता है। सी वाटर से साल्ट प्राप्त करने के लिए हमें इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करना होता है। इसमें सी वाटर सनलाइट की हीट से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है और नीचे साल्ट सेटल हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन यह वह टेक्निक है जिसमें बटर को क्रीम से निकाला जाता है। इसमें बहुत तेज़ी से रोटेटिंग डिवाइस को रोटेट किया जाता है जिसकी वजह से जो हल्के सब्सटेंस हैं वे ऊपर की तरफ आ जाते हैं। बाई सेपरेटिंग फनल, दो इमिसिबल लिक्विड्स को जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है उनको अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वह नीचे की तरफ होता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वह ऊपर की तरफ होता है। तो ऐसे ही मोर डेंसिटी वाले जो लिक्विड हैं उनको पहले अलग कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज सब्लिमेशन मेथड ऑफ सेपरेशन। सब्लिमेशन में सॉलिड सब्सटेंस को जब हीट करते हैं तो वह डायरेक्ट गैसीय स्टेट में बदल जाती है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों में से किसी को अलग करना हो तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों को जब हम गर्म करते हैं तो हीट करने पर सोडियम क्लोराइड सब्लिमेट नहीं है, इसलिए बर्तन में नीचे बचा रहेगा, सेडिमेंट रहेगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से गैसीय स्टेट में बदल जाएगी और NaCl को हम सेपरेट कर लेंगे। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल को एकदम प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ़ वी हैव टू गेट प्योर एलम फ्रॉम इम्प्योर एलम देन वी यूज़ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। डिस्टिलेशन दो टाइप का होता है, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में लिक्विड सब्सटेंस को पहले हीट करते हैं, हीट करने पर यह इवेपोरेशन प्रोसेस से
वाटर वेपर में या लिक्विड वेपर में बदल जाती है। फिर उसको ठंडा करने पर प्योर लिक्विड या प्योर वाटर प्राप्त हो जाती है। जैसे वाटर को अगर हम गर्म करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर को जब ठंडा कर देंगे तो प्योर वाटर मिल जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें डिफरेंट लिक्विड्स को या डिफरेंट गैसेस को जिनका बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उनको प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए या एयर से डिफरेंट गैसेस को अलग अलग पाने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जैसे पेट्रोलियम है, उसको गर्म करने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ऐसे एयर को पहले कंडेंस किया जाता है जिससे कि वह लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इसके बाद फिर उसको गर्म किया जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर यह डिफरेंट गैसेस के रूप में अलग अलग हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा में होता है कलर। क्रोमेटोग्राफी में हम ब्लड से ड्रग को सेपरेट करते हैं। सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स, यानी जो कलर होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, सेपरेशन ऑफ कलर्स इन डाई, यानी ये सभी जो है कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। Dear students, you have to understand it and write down in your notebook. Thank you very much.